तो ओके दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन क्लास 10th की मैथमेटिक्स का क्या विलोपन विधि। विलोपन विधि को बोलते हैं क्या? एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको कोई तरीका बताएगा 1 2 3, मतलब टाइप्स बहुत सारे होते हैं। ये नहीं है कि आप एक ही तरीका से कर सको। हाँ, इसके बहुत सारे तरीका हैं जो आप एक एक करके अभी देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया है क्या, समीकरण नंबर 1 और ये क्या है समीकरण नंबर 2। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहले नियम है क्या कि जहाँ पे समीकरण नंबर 1 में जो मल्टीपल दिया है x के, यानी चर है, इसके गुणांक में जो नंबर दिया है 3, उसका गुणा करते हैं समीकरण नंबर 2 में। और समीकरण नंबर 2 के जिस x में, यानी कि चर वाला है, इसके गुणा में जो 2 दिया है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण नंबर 1 में। ये तो हमारा सिंपल सा तरीका है जो कि हर एक सवाल में करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम इन किसी एक मान को क्या करना होता है, हमें विलुप्त करना होता है, यानी कि एक मान को विलुप्त करना होता है। विलुप्त यानी गायब करना होता है। गायब मतलब काटना होता है। चाहे तो आप x वाले को काट लो, चाहे आप y वाले को काट लो। तो अपन या तो यहाँ से कर लो, इन दोनों को हर एक सवाल में करोगे। इस वाले मल्टीप्लाई का इस वाले गुणांक का x के गुणांक का मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 2 में करेंगे, और इस वाले x के गुणांक का मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 1 में करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करेंगे तो दोनों समीकरण हमारे क्या हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे। ये वाले मान बराबर हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे। या फिर अब हमारा मन करे चलो यहाँ से नहीं करें, क्या करें, अरे यहाँ से भी तो कर लो। यहाँ पे 4y है तो यहाँ पे 4y ले आओ, और कैसे भी की मतलब कैसे भी लेके आओ, यहाँ पे 4y ले आओ, तभी हमारा समान हो जाएगा। या फिर ऐसा करो, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4y है, इसमें कुछ ऐसा डिवाइड करो या कुछ भी करो, यहाँ पे 2y बन जाए, तो वो भी हमारा समान हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इस वाले तरीका से, जो कि सिंपल है। कैसे है? इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण नंबर 2 में, कर लीजिए समीकरण नंबर 2 में 3 का, और इस वाले गुणांक का मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण नंबर किसमें, 1 में। तो 1 में क्या करोगे, यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई 2, ये आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई 2। तो कर दो फटाफट से समीकरण नंबर। आप इसमें एक भाषा लिख सकते हो, आप लिखो तभी अच्छा है, नहीं लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि समीकरण नंबर 1 में क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर तथा समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x में, करो 3 दूनी 6x, और प्लस है तो प्लस लगाओ। 2 का मल्टीप्लाई करो 4y में, यानी 4 दूनी 2 चौक 8, या 4 दूनी 8y, और बराबर आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आएगा कितना, 20। ठीक है, ये वाला तो इसमें से पूरा मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करो 2x से, तो बन गया 6x। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ पे 3 का करो 2y से, तो कितना हो गया, 6y। ठीक है, और बराबर है तो बराबर लगाओ, 3 का करो 2 से तो 6। देखो ये हमारे मान दोनों बराबर आ गए। आप इसी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को करोगे तो ये मान बराबर आ ही जाएंगे। लेकिन और भी तरीका है, पहले इस वाले तरीका को देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके जो भी बाकी हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ गया, ये 8y आ गया, प्लस के ये आ गया माइनस के 6y, तो बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर है। हम इसको विलुप्त कैसे करेंगे, विलुप्त यानी काटेंगे कैसे, एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, लेकिन इसमें क्या दिया है, दोनों प्लस की हैं, तो क्या करेंगे, एक को माइनस बनाएंगे। माइनस बनाने के लिए क्या करोगे, पूरे समीकरण में माइनस का क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर। आप घटाने पर लिख दोगे यानी माइनस का भाग दे देंगे, घटाने पर। जैसे ही आप घटाने पर लिखोगे, माइनस का भाग दोगे, तो जो संख्या प्लस की होगी माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। ये संख्या 6 किसकी है, माइनस की नहीं प्लस की है, तो ये हो जाएगी माइनस की। प्लस की क्यों है कि जिस संख्या के आगे कुछ नहीं लगा होता है वो संख्या माइनस की नहीं प्लस की मानी जाती है। तो ये हो गया माइनस, फिर 6y किसकी है, माइनस की, तो हो जाएगी प्लस की, और 6 किसकी है, प्लस की, तो ये हो जाएगी माइनस की। ये प्लस की क्यों है, क्योंकि 6 के आगे कुछ नहीं लगा है, और जिस संख्या के आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा होता है वो होती है किसकी, प्लस की, तो ये हो गई माइनस की। अब हमने लिख दिया घटाने पर, तो ये प्लस के 6x और माइनस के 6x, ये माइनस के 6x प्लस x कट गया है, तो यहाँ पे बच गया कितना, प्लस के 8y, और नीचे बच गया प्लस के 6y, और प्लस प्लस जुड़ जाएंगे 8y और 6y बच गया, कितना हो गया, 14y, बराबर यहाँ 20, और यहाँ पे माइनस की 6। ठीक है, ये है माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस घटते हैं और चिन्ह रहता है, बड़ी संख्या होती है उसका, तो माइनस प्लस घटते हैं
और चिन्ह रहेगा किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो 20 में से 6 गया तो बचेगा कितना, 14। अब 14 से 14 को काट दो एक बार, तो y का मान आ गया क्या, 1। ठीक है, अब y का मान तो आ गया, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी 2 में रख दो, मान एक ही आएगा या आंसर एक ही आएगा। ठीक है, रखो आप यहाँ पे क्या रखो, y का मान, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब जैसे ही आप समीकरण नंबर 1 में रखने पर इसकी भाषा लिखोगे तो क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे नोट कर दो, करो यहाँ पे करो 6x प्लस के 8y बराबर 20। ठीक है, अब इसमें हमने मान रखा है y का, तो समीकरण नंबर 1 में जहाँ जहाँ आपको y दिखे वहाँ का करना है, यानी y की वैल्यू पुट करनी है, यानी y का मान 1 रख देना है। तो रख दो फटाफट से, यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे दिख रहा है क्या, एक बार बता देना मुझे, 6x लिखो। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ पे 8 है, यहाँ y आ गया, अब y 8 के क्या में, यानी 8 के गुणा में है, तो गुणा लगाओ और y का मान रखो 1, y का मान रख दिया 1 और बराबर लगाओ 20। अब यहाँ पे आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसलिए आप कहाँ आए हो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं और इस वाले समीकरण को यहाँ निकाल लेते हैं। 6x आ गया, इस 6x को यहाँ पे लिख लो अच्छे से, 6x लिख दिया है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, लगा दिया। अब यहाँ पे 8 का 1 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा और बराबर में लिखा है 20, तो 20 को लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे है 6x लिखो, बराबर लगाओ, यहाँ पे है 20 और इस 8 को आप प्लस की है बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगी माइनस के, ये माइनस की हो गई। यहाँ पे 6x बराबर 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 12। आप 6 से यहाँ से काट दो, 6 दूनी 12, तो x का मान आ गया क्या, 2। हाँ, ये तो हमारा एक तरीका है सिंपल सा, यानी x का मान आ गया कितना, 2। ये अतः आप मान रख दोगे कि x का आ गया, y का आ गया, तो ये क्या आ गया, अतः x बराबर 2। आप इसमें डिब्बे में बंद कर देना इसको। ठीक है, तथा y बराबर क्या आया है, y बराबर क्या आया है, 1। ये हमारे दोनों मान आ गए, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन इसका यही तरीका नहीं है कि आप इस तरीका से निकाल सको, और बहुत सारे तरीका हैं। अब अपन, ये तो पहला तरीका था, अपन क्या कर लेते, दूसरा तरीका देख लेते फटाफट से। तो आप इसको नोट कर लो, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं हट जाता हूँ। ठीक है, ले लिया होगा, तो अपन देखते हैं अब क्या दूसरा तरीका से, दूसरा तरीका। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।